इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था दो कार हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं स्ट्रेट रोड पर विद वेलोसिटी 10 एंड 12। दोनों एक दूसरे से 150 मीटर दूर हैं। ड्राइवर ब्रेक लगाते हैं, दोनों कार डी एक्सेलरेट करते हैं 2 से जब तक कि वो रुक ना जाए। तो पूछा है एक दूसरे से कितना दूर रह जाते हैं। तो देखिए ये अगर 10 से इधर चल रहा था तो ये इधर 12 से चल रहा था। इसका डी एक्सेलरेशन 2 है, इसका डी एक्सेलरेशन 2 है। डी एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन दोनों के वेलोसिटी के ऑपोजिट है। अब हम 10 वाले को चलने देते हैं, 12 वाले को रोकते हैं। तो 12 वाले को रोकने के लिए उसकी वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ेंगे, उसका एक्सेलरेशन भी उल्टा करके जोड़ेंगे। तो 2 से तो ये पहले डी एक्सेलरेट हो रहा था, उल्टा करके और जोड़ा तो डी एक्सेलरेशन 4 हो गया। तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 प्लस 12 22। इनिशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया, -4। कितने टाइम में रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देते हैं। यहाँ से टाइम मिल जाएगा 11/2 सेकेंड बाद। 11/2 सेकेंड बाद तो ये रिलेटिव रेस्ट में आएंगे। अगर हमें निकालना हो कि ये कितना चल के रुकेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा दो। फाइनल रिलेटिव 0, इनिशियल रिलेटिव 22 का स्क्वायर 2a कितना है -4। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 22 इंटू 22 डिवाइड बाय 8। ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा तब ये आपस में रुक जाएंगे। तो पीच का डिस्टेंस कितना था 150, कितना चले 22 इंटू 22 बाय 8। तो कितनी दूर रह गए यहां से सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 89.5। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक पर्सन है जो ईस्ट में मूव कर रहा है 6 से, हवा चल रही है साउथ में 6 से। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड ब्लो पूछा है। पर्सन अगर डबल करता है वेलोसिटी तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन पूछा है। तो देखिए सबसे पहले न्यूज़ बनाइए। न्यूज़ का मतलब है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। और यहाँ देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन जो है उसको हम 6 आई कैप लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि फील बोला है ना, तो जब भी ऐसा बोला जाए फील अपीयर, तो ये सारे वर्ड्स हमें ये बताते हैं कि यहाँ आपको रिलेटिव वेलोसिटी दी है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन -6j कैप, क्योंकि साउथ में फील हो रही है। और वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो गई, -6j प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये कितना हुआ, -6j प्लस 6 आए। मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो 6√2 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट। क्यों, क्योंकि x कंपोनेंट प्लस का y कंपोनेंट माइनस का, और दोनों कंपोनेंट बराबर हैं तो एंगल बोला नहीं जाता, 45 डिग्री बनेगा। कौन से क्वाड्रेंट में, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में। तो डायरेक्शन आ गया। अगर पर्सन अपनी वेलोसिटी डबल करता है यानी 6 से वो 12 कर लेता है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू मैन -6j प्लस 12y। ठीक है, तो अब ये कितनी हो जाएगी, √6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। डायरेक्शन देखेंगे तो अगर ईस्ट के साथ डायरेक्शन बतानी है तो -6/12 का tan इनवर्स ले लोगे, और अगर साउथ के साथ बतानी है तो 12/-6 का tan इनवर्स ले लोगे। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है दो पार्टिकल हैं ए और बी, प्रोजेक्ट किया है ग्राउंड से, ए को 20 से बी को 10 से। डायरेक्शन दिए हुए हैं, वेलोसिटी दिए हुए हैं, कोलाइड करते हैं 0.5 सेकेंड बाद, एंगल थीटा और डिस्टेंस एक्स पूछा है। तो देखिए अगर ऐसा केस दिया जाए तो कोलाइड करने की शर्त यह है कि टी टाइम बाद ए जहां पहुंचेगा बी भी वहां पहुंचे। इसका मतलब ए की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी थी, 20 साइन थीटा। बी की वेलोसिटी तो है ही वाई डायरेक्शन में यानी वर्टिकल में, यानी टी टाइम बाद दोनों का हाइट सेम होना चाहिए। अच्छा, दोनों का वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, सेम। एक्सेलरेशन ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन देखोगे तो वो भी -d होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी इन वाई डायरेक्शन देखोगे तो वो भी -d होगा। तो जब भी प्रोजेक्टाइल्स या ऐसा केस दिया हो तो ध्यान रखना रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, यानी y कंपोनेंट ऑफ a यानी 20 साइन थीटा शुड इक्वल टू 10। तभी तो ये पॉसिबल है कि टी टाइम में ये जितना चले ये भी उतना ही चले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो काम आती है। तो 20 साइन थीटा बराबर 10, तो साइन थीटा कितना हो गया, हाफ।
यानी थीटा कितना हो गया 30। थीटा मिल गया। एक्स पूछा है तो एक्स कैसे निकालोगे यहाँ पर? तो बहुत सिंपल है, आपको टाइम दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20 cos 30, यानी 20 इंटू √3/2 इंटू टाइम। तो हाफ सेकेंड में कितना डिस्टेंस चले बहुत इजीली निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा 20/4 5, तो 5√3 मीटर। भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, तो हमें मिल गया कि कितनी डिस्टेंस ये चलेगा। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, बोट है, रो कर रही है 5 मीटर इन स्टिल वाटर, यानी वी दिया है, 20 मीटर वाइड रिवर है, स्मॉल डी दिया है, साउथ बैंक टू नॉर्थ बैंक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिवर करंट दिया है 3, ड्यू ईस्ट। तो पूछा है किस डायरेक्शन में चलाएं टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू करंट। रिवर परपेंडिकुलर टू करंट पार करना है, यानी पहले केस में आपको v साइन थीटा बराबर u पूछा है, तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया u/v। u दिया है 3, v दिया है 5, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 37 डिग्री नॉर्मल टू रिवर फ्लो। बात आई समझ में? पहला पार्ट तो डायरेक्ट निकल गया। थीटा का वैल्यू जो है 37 डिग्री लोगे तो साइन 37 3/5 होता है। फिर अगले में हमें क्या बोला है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। अगर रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं तो ये कितनी देर में रिवर को पार करेगा। अब आखिरी में क्या बोला है, बी में बोला है कि कितना टाइम लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला बताया था d/v cos थीटा d/√v² - u²। कितना दिया है 200, v² - u², यानी 5² - 3², क्या आ जाएगा 4, तो 200/4 ये कितना आ गया 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में वो रिवर को क्रॉस कर लेगा, है ना, अगर परपेंडिकुलर जाता है। शॉर्टेस्ट पाथ, ये दोनों है शॉर्टेस्ट पाथ का केस, और ये है हमारा शॉर्टेस्ट टाइम का केस। सी में कहा है कि मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करनी है, तो d/v सिंपली लगा देंगे 200/5, ये कितना हो गया 40 सेकेंड। 40 सेकेंड हो गया तो ड्रिफ्ट कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम 120 मीटर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।